कि क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कि इस पे इस्तीफा नहीं देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा इनसे नहीं लेना चाहिए। तो क्या लोकतंत्र में एमपी जो है कभी भी इस्तीफा नहीं मांगेंगे, या आपका कुछ बाउंड्री है कि ये कंडीशन होने के बाद जो है इस्तीफा ले लेना चाहिए? अगर मान लीजिए आप 2 साल, ऐसा नहीं है कि आज आपने शिक्षा मंत्री बने और आज ही आपसे गलती हो गई, आपने 2 साल इस चीज को चलाया है। 2 साल में अगर आप अपने सिस्टम को नहीं सही कर पाए तो इसका मतलब है कि आप इसको नहीं चला पाएंगे। एमपी खुद वो समझते हैं कि मैं जो जीत के आया हूँ वो नेता और पार्टी के आधार पर आया हूँ, ना कि मेरे आधार पे। तो उस कारण वो अपना आवाज जो है सो नहीं उठा पाते। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। यही तो दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कुछ आदमी केंद्र को देख करके, जैसे कि मोदी जी को देख करके वोट देते हैं, लेकिन हमारा कहना है हम तो वोट दिए हैं जो यहाँ के लोकल लीडर है उसको दिए हैं। जहाँ पे ईवीएम मशीन रहता है वहां पर फोटो भी चिपकाया जाता है उम्मीदवार का ही, हम तो वोट उम्मीदवार को दिए हैं। तो हमारा सुख और दुख में तो उम्मीदवार जो यहाँ का लोकल क्षेत्रीय नेता है उसको इसमें रहना चाहिए। ये तो बिल्कुल साइलेंट है, तो इनको तो आवाज उठाना ही चाहिए। लेकिन ये तो हम पहले बार भी बोले थे कि ये लोग बंधे हुए रहते हैं किसी खूंटा से, अगर खूंटा के विरुद्ध जाएंगे तो फिर इनका अगला बार पत्ता साफ हो जाएगा। तो ये बोल नहीं सकते, कितना भी हल्ला करेंगे ये नहीं बोलेंगे 5 साल तक। इसीलिए ये सभी सिस्टम को सही होना चाहिए, ये मेरा मांग है सरकार से और यहाँ के सांसद, लोकल सांसद से, जो ताकि ये हमारा जो आवाज है इस चीज को सांसद में जाके उठावे, नहीं तो गद्दी छोड़ दे। ये गद्दी किसी का फिक्स नहीं है, फेविक्विक से सटा हुआ नहीं है। एंड एक गवर्नमेंट की एक ये भी तरीका है कि जब भी कुछ होता है तो नया न्यूज दे देते हैं, है ना, कि जिससे वो डिबेट होने लगे। विभूति जी, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने 10 और 12वीं के सोच रहे हैं, लेकिन ये बात उनके सोचने से नहीं होगा, ये बात पार्लियामेंट में डिबेट करने से होगा। सूत्र से इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। ये ना प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ना शिक्षा मंत्री ने अपने बात से बोला है। ये सूत्रों का समावेशी हमने बहुत देखा है। गवर्नमेंट जो है न्यूज प्लांट करती है जिससे न्यूज चेंज हो जाए, है ना, और लोग इसी उधरबुन में पड़े रहे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट उनकी है, उनको चलाना है, पर पब्लिक उनको वोट दी है, तो पब्लिक को ये जानने का हक है हर एमपी से कि उनका विचार क्या है। दोस्तों, आजकल सीजेपी जो है ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रही है, तो क्वेश्चन यही है कि क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो विभूति जी, आपका इस पे टेक क्या है? क्या देना, उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जी, मैं इस पर हम लोग पहले जी सबसे पहले तो प्रणाम सब लोगों को, सुनने वाले को भी और सदा जी को। जी, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं और मेरा जो मानना है कि सबसे पहले तो मैं स्ट्रेट आंसर दे देता हूँ इसका, उसके बाद फिर तर्क, कि इस पे इस्तीफा नहीं देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा इनसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं इनका जो है सो ट्रैक रिकॉर्ड, इससे पहले जो मंत्रालय हैंडल करते थे वो ट्रैक रिकॉर्ड देखा हूँ, प्रधान जी का भी ट्रैक रिकॉर्ड। तो इससे ये लगता है कि ये इतना बड़ा सिस्टम है, ये नीट का या किसी भी एग्जामिनेशन का, एनटी जो भी एग्जाम हैंडल करती है, इसमें बहुत सारे चेन हैं और एक भी वीक चेन जो होता है अगर वो ब्रेक कर जाता है तो पूरा सिस्टम फेल कर देता है। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा व्यवस्था है। तो जो व्यवस्था को किस तरह से ठीक किया जाए, अगर वो आदमी सक्षम नहीं है या अगर सक्षम नहीं है, तभी प्रधानमंत्री को अगर विश्वास नहीं है उस मंत्री पे, उस आदमी पे, तब उनका इस्तीफा जो है सो ले। अगर उनको विश्वास है कि नहीं, इस आदमी को, इस मंत्री को अगर कुछ हम समय देते हैं तब ये व्यवस्था को सही करेगा और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। और फिर जो रीनीट हुआ है वो बहुत ठीक ढंग से हुआ है। तो इस पे मुझे लगता है कि जो इस्तीफा न तो इनको देना चाहिए और न प्रधानमंत्री जी को इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। ये व्यवस्था में सुधार करें, हाँ, व्यवस्था में जरूर सुधार करें। कुलभूषण जी, आपका क्या विचार है? शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पहले तो आपके चैनल से सभी श्रोता को और आप सभी जितने भी लोग आए हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम। इस्तीफा तो देना चाहिए, भले उनका बैक रिकॉर्ड जो भी हो। हमारे कहने का मतलब है अगर आपसे कोई चीज नहीं संभल रहा है तो यह कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा समय मिल रहा है फिर उनको मौका दिया जाए, प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा नहीं लेंगे। हमारे विचार से उनको तो इस्तीफा ऑटोमेटिक दे देना चाहिए अगर उनसे नहीं चल रहा है सिस्टम। पहले क्या थे, पेट्रोलियम मंत्री थे, वो क्या थे नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन जब शिक्षा मंत्री आप
पेट्रोलियम मंत्री सब शिक्षा मंत्री में आ गए, इसका मतलब पेट्रोलियम आपका सही चला, शिक्षा विभाग में आप सही नहीं चल रहे हैं, इसीलिए जो इसके एक्सपर्ट है उनको दे देना चाहिए। इनसे अगर गलती हुआ है, कहीं ना कहीं व्यवस्था में गलती, तब तो पेपर लीक हुआ है। अगर लीक हुआ है तो इसमें कड़ा कानून बनना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी का इसमें टाइम एवं पैसा सब लगा है। एक समय था जो उसने गंवा दिया विद्यार्थी ने। अब सुनने में आया है कि सेंटर कहाँ कहाँ पड़ रहा है, अबू धाबी में भी सेंटर पड़ रहा है, तो ये सब चीज अच्छा नहीं है। इसमें भी तो कम से कम सुधार लाते, पेपर लीक हो गया, सेंटर तो भारत में डालते। हम, मेरा भी ये मानना है कि ये थोड़ा एक डिबेट का सब्जेक्ट है कि इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन है कि अगर इस्तीफा नहीं देना चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर यही बता दे कि कब इस्तीफा मिलेगा, है ना। किसी मंत्री का एक काम लोकतंत्र में है, अगर उनको लगता है कि नहीं अभी नहीं मिलना चाहिए तो कब मिलना चाहिए, वही कम से कम अगर डिफाइन हो जाए तो एक अच्छी बात होगी। तो विभूति जी, आपका क्या विचार है कि चलिए इस केस में हम मान लेते हैं कि इस्तीफा नहीं होना चाहिए, तो क्या लोकतंत्र में एमपी जो है कभी भी इस्तीफा नहीं मांगेंगे, या आपका कुछ बाउंड्री है कि ये कंडीशन होने के बाद जो है इस्तीफा ले लेना चाहिए? नहीं, देखिए, एक शिक्षा मंत्रालय ही नहीं, कोई भी मंत्रालय जो है उसका जो कार्य प्रणाली है या कार्य क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है। और जैसे मैं बोला हूँ कि बहुत सारे लिंक होते हैं, बहुत सारे यूनिट होते हैं, और किसी भी एक यूनिट एक लिंक को फेल करने पे वो पूरी व्यवस्था फेल हो जाती है। तो इतनी अगर किसी भी मंत्रालय में लें तो गलती तो होती रहती है। कभी रेल मंत्रालय है, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई फेलियर हो गया, रक्षा मंत्रालय है, फाइनेंस वित्त मंत्रालय है, तो हर एक मंत्रालय में वो कहीं ना कहीं फेलियर होता है। अब शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय, इसमें क्या है कि लोग डायरेक्ट इसमें जुटे हुए होते हैं, इसमें बच्चों की भावना होती है, बच्चों की तैयारी होती है, मेहनत होता है पेरेंट्स से, तो ये लोग डायरेक्ट जुड़े होते हैं। तो इसमें जब अगर कोई गलती होती है तो इसका पब्लिक इम्पैक्ट, पब्लिक ह्यू एंड क्राई बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण लोगों का इस पर ध्यान जाता है। अगर इस हिसाब से अगर हम इस्तीफा लेते रहें, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लें, तो क्या गारंटी है कि कल वो ठीक, अगर व्यवस्थापक का इस्तीफा ले लें और व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था पर हम ध्यान नहीं दें, तो कल क्या गारंटी है कि वो जो है सो सिस्टम ठीक रहेगा। तो इस तर्क से अगर ये बार बार रिपीट करते हैं तब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या प्रधानमंत्री जी को ले लेना चाहिए, लेकिन इन्हें मौका देना चाहिए अगर ये ठीक पटरी ट्रैक पर है। कुलभूषण जी, एनीवे आपने तो कहा कि इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम मान ले कि अगर इस्तीफा नहीं देना चाहिए तो कुछ तो होना चाहिए बाउंड्री सेट। अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है नहीं ये मेरा बेंचमार्क है कि इसके बाद हम नहीं देंगे, आपके अकॉर्डिंग वो बेंचमार्क कहाँ है? क्योंकि ये भी बात एक रीजनेबल है कि हर कोई अगर डिमांड करने लगेगा मिनिस्टर से कि आप रिजाइन कर दीजिए तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? तो आपके अकॉर्डिंग वो बेंचमार्क कहाँ है? किस समय पे प्राइम मिनिस्टर को ले लेना चाहिए इस्तीफा या दे देना चाहिए? हमारे कहने का मतलब है कि 5 साल का टर्म होता है, कोई भी मंत्रालय या चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि का 5 साल का टर्म होता है, जिसमें 2 साल बीत गया। अगर मान लीजिए आप 2 साल, ऐसा नहीं है कि आज आपने शिक्षा मंत्री बने और आज ही आपसे गलती हो गई, आपने 2 साल इस चीज को चलाया है। 2 साल में अगर आप अपने सिस्टम को नहीं सही कर पाए तो इसका मतलब है कि आप इसको नहीं चला पाएंगे, आगे भी नहीं चला पाएंगे। ये मेरा कहना है, ये मेरा सोच है। तो उनको तो ऑटोमेटिकली दे देना चाहिए। आज मान लीजिए ये तो शिक्षा मंत्री, हमने राजनाथ सिंह का आज मैंने देखा है व्हाट्सएप पे कि चाइना ने हमारा 33 किलोमीटर जो है सो कब्जा कर लिया हिंदुस्तान को। आज भले उसका डिबेट नहीं चल रहा है, शिक्षा मंत्री पर ही चल रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है और चाइना ने हमारे भारत पे 30 किलोमीटर पे अटैक कर लिया है, कब्जा कर लिया है। ये तो आज नहीं आया है, इनसे भी नहीं संभल रहा है। हमारा मानना है कि छोड़ दे, खुद छोड़ दे। नहीं, इस बात पे मैं थोड़ा विभूति जी का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पुट करता हूँ। एक तो है कि विपक्ष सोचती है या हम सोचते हैं, ठीक है, कि उनसे नहीं चल रहा है। ये डिफिनीशन कैसे होगा कि कब माना जाएगा कि नहीं चल रहा है और कब माना जाएगा चल रहा है? क्या आपका ये विचार है कि 6 महीने हर लीडर को मिलना चाहिए, अगर उसके बाद अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया उनके सिस्टम में तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए? कुछ तो बेंचमार्क होगा, क्योंकि हम पूरा अगर सब्जेक्टिव पे रहेंगे कि हर समय डिमांड मांग ले कि इस्तीफा दे दे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो आपका उस चीज पे क्या विचार है कि कितना मिनिमम आप टाइम देना चाहते हैं कि बिफोर आप रेजिग्नेशन मांगिए? कुलभूषण जी, नहीं, टाइम
क्या टाइम देना चाहिए? टाइम तो काफी हो गया, 2 साल टाइम कम नहीं होता है, कम से कम समझ तो आधा उनका सेशन समाप्त हो गया है, आधा ही बाकी है। जब आधा में उन्होंने फेल कर गया तो उनको तो ऑटोमेटिक रिजाइन दे करके उनको तो आर्थिक दंड भी देना चाहिए, क्योंकि यह देश का नुकसान है, उनका पर्सनल किसी एक का नुकसान नहीं है, उनको तो आर्थिक दंड भी देना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही चल रहे चीज हैं। अगर कोई भारत के नागरिक अगर करता है तो उसे क्रिमिनल कहते हैं, उसे सजा मिलता है। ये तो पूरे देश के साथ धोखा हुआ है। हाँ, आई थिंक ठीक है, वो हर आदमी का अपना व्यू है। एंड ये भी मैं भी लखनऊ में भी घटना हुआ था, और जैसे ही कुछ घटना होती है तो हम सुनते हैं कि उनके मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर गवर्नमेंट की ये टेंडेंसी है कि हम बिना इन्वेस्टिगेट किए हुए किसी प्राइवेट आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं, तो मेरे अंदाज से ये रूल तो गवर्नमेंट पे भी चलना चाहिए। हम नेक्स्ट भाग पे आते हैं कि सोनम वांगचुक और कितने लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे। तो हमारा क्योंकि लोकतंत्र है ना, एंड उसमें पब्लिक को क्वेश्चन पूछने का हक होना चाहिए। अब वो गवर्नमेंट सुनती है या नहीं सुनती है, या उनसे डिबेट भी करती है या नहीं करती है। तो विभूति जी, इन पे आपका क्या विचार है कि अगर मान लीजिए कि कोई आदमी जाके प्रोटेस्ट करता है, आई थिंक ये कोई नहीं कह सकता कि सोनम वांगचुक एक अरे गहरे आदमी है, राइट, एक वेल रिस्पेक्टेड लोग हैं, ठीक है, और उनके फास्ट करने के बाद भी गवर्नमेंट का ये बिहेवियर क्यों हम बात करने भी नहीं जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, यही हमारा लोकतंत्र है क्या? आपका इस पे क्या टिप्पणी है? नहीं, सोनम वांगचुक जो सो रिस्पेक्टेड आदमी है, वो उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। या जो भी लोग उसमें प्रोटेस्ट में भागीदार हैं, वो उस सबका मैं आदर करता हूँ। वो लोकतंत्र में उनका अधिकार है कि वो जो है सो प्रोटेस्ट करे, अपना प्रश्न पूछे, लेकिन उस प्रश्न का हम कितनी महत्ता दें, कितनी गंभीरता से लें, उनके प्रोटेस्ट को हम कितनी गंभीरता से लें। ठीक है, उनके पास वो समस्या बता रहे हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि ये ठीक है, समस्या तो पता है, लेकिन आपके पास समाधान क्या है? तो अगर हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा वो लोग मांग रहे हैं, और उसका तो हमने जवाब दिया अभी ही, तो फिर उनके पास ये समाधान नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देते हैं, उनके पास ये नहीं गारंटी है कि फिर आगे लीक नहीं होगा, फिर आगे लीक होगा, फिर ये लोग धरना पे बैठेंगे। तो इन धरना पे बैठना, फास्टिंग करना, ये कोई समाधान नहीं है। पहले भी बहुत बड़े बड़े नेता धरना पे बैठे, फास्टिंग पे बैठे, फास्ट टिल डेथ बैठे, तो उनका कुछ सजेशन जो है सो तत्कालीन सरकार ने मान ली, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं निकला। आप जैसे RTI है, वो जो है सो का फास्ट ऑन टू डेथ या धरना पे बैठ करके जो है सो वो अधिकार मिला, लेकिन उससे क्या समाधान तो मिला नहीं। सिस्टम में सुधार, सिस्टम में करने की जरूरत है, व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। ये लोग नहीं तो धरना प्रदर्शन और उपवास करके कोई समाधान नहीं निकलता। सिस्टम में आकर के सिस्टम को जानिए, उसमें कहाँ पे गलती है, कहाँ पे वीक लिंक है, उसको समझिए, और तब आप जो है सो काम कीजिए। इस तरह से धरना प्रदर्शन से काम नहीं होता, ये मेरा मानना है। तो आपके अकॉर्डिंग लोकतंत्र में जो पब्लिक है उनके पास क्या चॉइस है? 5 साल वेट करना और हम अपने वोट में ही करें, या उनके पास बीच में भी, क्योंकि धरना प्रदर्शन ऑब्वियसली काम का तो नहीं है, या है मुझे नहीं पता, है ना। पब्लिक के पास क्या चॉइस है? क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि हमारी कोर्ट काम करती नहीं है ना। आप उनसे भी डिसीजन मांगने जाइएगा तो 6-6 साल लगा देते हैं। इलेक्शन हमारे पास 5 साल में होता है। हमारे MP कहाँ है? वो गायब है। दूसरी बात है कि जब आप ये कहते हैं कि आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, अरे हम कुछ भी सॉल्यूशन दे दे, ठीक है, क्वेश्चन यही है कि आप क्या मान लोगे, क्या आप छोड़ दोगे अगर मैं सॉल्यूशन दे देता हूं? जस्ट लाइक, चलिए एक एग्जांपल देते हैं, मैं सॉल्यूशन दे देता हूं, लीक नहीं होगा, तो क्या आप मान लीजिएगा? इस लीक होने में कौन सी बड़ी बात थी? आप जिस ऑफिसर को पेपर दिए थे बनाने के लिए, उनका मोरल ग्राउंड क्या था? आपके पास इतनी भी IB ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिन आदमियों को नीट का क्वेश्चन जो पूरे इंडिया के 20 लाख लोग देंगे, आपको 10 आदमी 10 टीचर नहीं मिले जो ऐसे हैं जिनकी छवि साफ है? क्या आपको 10 आदमी नहीं मिले जो क्वेश्चन सेंटर तक ले जाने की गारंटी ले सके? क्या इंडिया में ये कहने का मतलब है कि 20 ईमानदार आदमी नहीं है? या तो आप ईमानदार नहीं है कि आप ईमानदार आदमी को जगह पे नहीं बैठाए। क्या इसमें सॉल्यूशन चाहिए? मुझे तो कहिएगा तो मैं 2 मिनट में कर देता हूं। और दूसरी बात है, जैसे केजरीवाल बोलते हैं, ठीक है,
कि यार आप ईडी और सीबीआई और कहीं भी करते हो, आप मुझे दे दो, मैं अभी सीधा कर देता हूँ। तो क्या केजरीवाल को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए? या कोई भी, अगर मान लीजिए सोनम वांगचुक बोलते हैं कि मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं गारंटी लेता हूं नहीं होगा, तो क्या प्रधानमंत्री से, मोदी से आप कहिएगा कि उनको रिजाइन करके सोनम वांगचुक को बना दे? क्या क्या किसका कौन सा सॉल्यूशन चाहिए प्राइम मिनिस्टर को जो उनको लगता है कि नहीं है? अगर ये कैपेबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर को कि इन चीजों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर बनने का ही उनको हक नहीं है? तो क्योंकि हमने कंट्री में पीएम बनाया है उनको सॉल्व करने के लिए। अगर कोई एक पीएम का ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम कुछ चीज सॉल्व नहीं कर सकते, तो बेटर है वो रिजाइन कर दे। अगर उनको लगता है कि नहीं, उनके पास कोई शिक्षा मंत्री नहीं है, तो बहुत लोग हैं, मनीष सिसोदिया हैं जो दिल्ली में एक वेल रिकॉग्नाइज्ड है, सोनम वांगचुक ऑलरेडी फास्ट पे है, उन्हीं को दे दे कि भैया तुम 6 महीने चला के दिखा दो, हम तुमको ही शिक्षा मंत्री दे देते हैं। नहीं होगा, अगर हो गया तो तुमको हटा देंगे, हम फिर ले आएंगे प्रधान को, अगर नहीं हुआ तो तुमको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारा मॉडल उनको अच्छा लगा? देखिए, जो प्रधानमंत्री जो बने हैं या शिक्षा मंत्री जो बना है, एक प्रॉपर सिस्टम से बना है। हाँ, जो 5 साल के बाद 5 साल में इलेक्शन होता है, उस और उसमें जो मेजोरिटी होता है, उस एक जो सिस्टम है इंडिया का, और हर एक कंट्री का अपना अपना अलग सिस्टम है। यूएस में अलग होगा, यूरोप में अलग होगा। तो यहाँ पे जो सिस्टम है, सबसे जो अप्रूव्ड सर्वमान्य जो सिस्टम है, उसके थ्रू एक इलेक्शन होता है और उसके तहत जो है सो प्रधानमंत्री या अलग अलग मंत्री जो है सो बनते हैं और वो फिर अपना काम करते हैं। ये जो अरविंद केजरीवाल के बारे में जो बोले, वो भी एक सिस्टम के थ्रू दिल्ली में आए, दिल्ली में जो है सो उनका वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन लगा कि जो हाँ सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात की ऐसा लगा। कुछ दिन तो बदला, लेकिन फिर बाद में फिर वो उसी रास्ते पे आ गए। सोनम वांगचुक को अगर दे दिया जाए, किस आधार पे दिया जाए, उनको कितना सपोर्ट है? अगर हाँ सपोर्ट है अगर उनको, तो इलेक्शन में खड़ा हो, अगले इलेक्शन में खड़ा हो, लोग देखेंगे कि क्या सपोर्ट है। हमने बहुत बड़े बड़े ऐसे पब्लिक फिगर को देखा है जो कि मान लीजिए कि मैदान में बहुत लोग आ जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और फिर जब वोट होता है तो उनको वोट जो है सो नहीं मिलता है। वो सिस्टम तब लोगों को लगता है कि अरे ये तो इनको ग्राउंड पे कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो उस सिस्टम के सोनम वांगचुक आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अरविंद केजरीवाल जी आए, शिक्षा मंत्री बने, हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिंपली ऐसे और रोड जंतर मंतर पे किसी मैदान में, गांधी मैदान में खड़ा होकर के और हो हल्ला करके और एक न्यूज चैनल पे आने से ही उनका पॉपुलैरिटी का ज्ञान नहीं होता है कि कितना इनको पॉपुलैरिटी है। तो एक सिस्टम के थ्रू आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि ये संवैधानिक है और लोग भी इन्हें मानेंगे। तो चलिए हम कुलभूषण जी पे जाएंगे, लेकिन बिफोर उसके पहले आपने पहले ये बोला कि क्या गारंटी है कि दूसरे लोग आएंगे तो नहीं होगा। तो इसका मतलब मोदी जी का ये तो नहीं होना चाहिए कि कोई लोग आके सप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब ये बात आ गई कि 5 साल इलेक्शन पे, वो तो ऑब्वियसली जनता फंसी हुई है, तो दोनों बात कंट्राडिक्टरी नहीं लगता आपको? मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि एक राजीव गांधी जी का उदाहरण देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का, जो कि उनकी छवि काफी साफ सुथरी थी और वो काफी बिल्कुल नए थे, बेदाग थे और बेदाग रहे हो। और उन्होंने ही बोला कि जब हम 100 रुपया हम केंद्र से देते हैं किसी जनहित के लिए कोई योजना में, तो मात्र 1 पैसा या 5 पैसा या 15 पैसा ही व्यक्ति तक पहुंचता है। तो उनकी मजबूरी देखिए, वो खुद ईमानदार है। मान लीजिए कि उनको आजकल के जो ये ईमानदार लोग जो अपने आप को बोलते हैं, उनसे तुलना किया जाए तो वैसे ईमानदार है, लेकिन जो नीचे में वो 85 रुपया कौन खा जाता है? वो पूरा सिस्टम खा जाता है। तो ये मजबूरी, ये दिक्कत, कोई भी मंत्री आएगा, कोई भी प्रधानमंत्री आएगा, वो रहेगा। और बहुत सारे लिंक है, इंडिया कोई छोटा कंट्री नहीं है, तो हमें उस पर ध्यान देना है, न कि टॉप लीडर को हटाने में। वो अगर अक्षम है तो ठीक है, प्रधानमंत्री जी का पूरा राइट है, वो हटाएं, एक सिस्टम के थ्रू हटाएं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब देखिए, एक तो है कि ऑब्वियसली हमारे पास इलेक्शन है और हमारे नेता ने यही समझा दिया है कि वो 5 साल में, हमारे पास 5 साल में ही पावर है, उसके बीच में हमारे पास कोई पावर नहीं है। तो वो एक डेमोक्रेसी का चैलेंज है। लेकिन कुलभूषण जी, आपका क्या विचार है कि अगर ये माना जाए कि कोई लोग ऐसे शिक्षा मंत्री इंडिया में कोई नहीं मिल सकता, बीजेपी में कोई ऐसे नेता नहीं है जो ये इम्प्लीमेंट कर सके कि लीक नहीं होगा, तो जनता के पास क्या चॉइस है? क्योंकि अगर वो प्रोटेस्ट में भी नहीं मान सकते
तो डेमोक्रेसी हमारी चलेगी कैसे? धरना देना मेरा धर्म है। हर एक जिला में धरना स्थल बना हुआ है, हर एक शहर में धरना स्थल बना हुआ है। जब तक हम धरना नहीं देंगे सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी। हम कितना भी रोड पे हल्ला करेंगे सरकार हमारी बात को नहीं सुनने वाला है। जब धरना स्थल पे नहीं सुन पाते हैं तो रोड पे कहां से सुनेंगे? दूसरी बात, रही बात अगर शिक्षा मंत्रालय हटने का, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम अपने आप में काबिल है, अमित शाह कहते हैं कि हम काबिल है, तो धर्मेंद्र जी को हटा करके मोदी जी खुद इस चीज को अपने चार्ज में रखे 6 महीना, 1 साल रखे, उसके बाद फिर अगला धर्मेंद्र जी को ही दे दे। हम ये नहीं कहते कि धर्मेंद्र जी को हटा ही दीजिए, है ना। अगर एक आदमी 5-5 मंत्रालय रखते हैं कि नहीं रखते हैं, प्रधानमंत्री को पावर है रखने का, वो अपने खुद रख ले, अमित शाह जी को दे दे। वो कहते हैं कि हम होशियार हैं, पूरे भारत को चला रहे हैं, पूरे विश्व को चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम पूरे विश्व में विश्व गुरु बने हुए हैं, तो विश्व गुरु को ही थमा दिया जाए मंत्रालय, ताकि ये आने वाले 3 साल, अभी 3 साल टर्म है, यानी कि 20 लाख का अगर स्टूडेंट है हमारे पास, तो 60 लाख बच्चे का उसमें भविष्य जुड़ा हुआ है। तो ये प्रयोगशाला नहीं है हमारा भारत। हमारा भारत जो है तो विकास के लिए बना है, तो विकास करना है, इसको हम प्रयोगशाला में नहीं डालेंगे। चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को कहा जाता है कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को हमने सपोर्ट दिया। जैसे मैं पहले बोला हूं, वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली सारे एमपी ने उनके लीडरशिप में फाइट किया है, तो कहा जाता है कि ऑब्वियसली हर एमपी का वोट जो है उसमें बहुत ज्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी वोट है। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली हम संविधान के अकॉर्डिंग हमने अपने एमपी को वोट दिया। तो जब हम ये बात कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं लगता, या प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं किया, आपको नहीं लगता कि ये एमपी को बताना पड़ेगा कि आपको क्या लगता है कि आपके शिक्षा मंत्री ने कुछ गलती की या नहीं की? या आपके प्राइम मिनिस्टर अगर रिजिग्नेशन नहीं ले रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हर एमपी को ये अनाउंस करना चाहिए पब्लिकली? हम, मुझे नहीं लगता, मैं अपने एरिया के आदमी को बताना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता शिक्षा मंत्री को कोई गलती करना चाहिए, और मैं इसी बात पे स्टैंड हूं। और नेक्स्ट 5 साल में मुझे वोट इसी बात पे देना, मोदी जी के नाम पे मत देना, या जो भी इंडिया में हो रहा है, क्योंकि संविधान हमारा एमपी को इलेक्ट करने का पावर देता है, सांसद को। तो विभूति जी, आपका इस पे क्या है विचार कि हमारे सांसदों को हर सांसद को बताना चाहिए कि उनका इस बात पे ओपिनियन क्या है, चाहे वो हटाना चाहे या ना हटाना चाहे, वो उनकी मर्जी है, पर जनता को ये सुनने का हक बनता है इस लोकतंत्र में कि आप वोट लेके गए थे, आपका इस बात पे विचार क्या है, सो दैट जब 5 साल के बाद आप हमसे वोट मांगने आइएगा तो मैं इस रिकॉर्डिंग को देख के समझ सकूं, क्योंकि हमारा लीडर टैंक बनाने का मकसद यही है कि आप बताएं पब्लिक को कि आपका विचार क्या था, सो दैट 5 साल के बाद जब इलेक्शन हो तो मैं यही चीजें जनता देख सके और समझ सके कि मुझे किसको सपोर्ट करना है और किसको नहीं करना है। तो आपको क्या लगता है कि एमपी हमारे क्यों एक एक करके बोलना क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? तो उनका विचार क्या है इस चीज पे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जस्ट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो उन्होंने एमपी ने दिया है उनको सपोर्ट करने के लिए। जी, एमपी को हम लोग आम जनता जो है वो एमपी को वोट देती है, वही हमारा सिस्टम है। हाँ, और एमपी को अपना वॉइस रेज करना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, जनता की आवाज़। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि वो लोग नहीं उठाते हैं। उसका एक ये भी कारण है कि हालांकि हम लोग वोट तो एमपी को एक सिस्टम के थ्रू देते हैं, लेकिन जो वोटिंग पैटर्न होता है वो जो पार्टी का, जो अलग अलग पार्टी का जो लीडर है, उन पे प्राइमरली 70 से 75% वोटिंग जो है सो लीडर पे होता है, पार्टी पे होती है। हमने देखा है पिछले इलेक्शन में, पिछले बिहार का जो इलेक्शन हुआ है नवंबर में, उसमें चाहे उससे पहले जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उसमें 2024 में, कि बीजेपी के तरफ से किसी को भी अगर खड़ा कर दिया गया है, वो जो है सो वो एमएलए या वो एमपी जो है सो जीत गया है मोदी जी के नाम पे या बीजेपी के नाम पे। इसी तरह से हर एक पार्टी का अपना एक अलग अलग क्षेत्र है, अपना अपना कास्ट और कम्युनिटी पे बेस्ड जो है सो क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है, वहाँ पे उसको किसी को भी दे दिया है और वो जीत गई है। तो इस कारण से क्या होता है कि एमपी का वहाँ पे जो भाव होता है, जो लोगों का चुनाव होता है, वो कम हो जाता है। और एमपी खुद वो समझते हैं कि मुझे मैं जो जीत के आया हूँ वो नेता और पार्टी के आधार पर आया हूँ, ना कि मेरे आधार पे।
तो उस कारण वो अपना आवाज जो है सो नहीं उठा पाते। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश में। हाँ, ये तो विडंबना है, इसलिए हम लीडर टैंक चला रहे हैं, क्योंकि जनता और एमपी के बीच में कनेक्शन बने। सो आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, जहां पे भी आपका वोट है, क्या आप अपने एमपी से अपील कीजिएगा कि कम से कम आप बताइए कि आपका वर्जन क्या है, कि इस नीट पे क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर वो बोलेंगे नहीं तो वहां की जनता सुनेगी नहीं। और एज ए आप एरिया के लीडर, आपका ये धर्म बनता है कि कम से कम ये तो आवाज उठाइए कि हमारे एमपी, चाहे उनका जो भी विचार है, मैं ये नहीं कहता वो ऑब्वियसली पार्टी से बंधे रहते हैं, लेकिन जनता ने भी उनको वोट दिया है, वो जनता से भी बंधे हुए हैं। तो कम से कम जो भी उनका ओपिनियन है वो दे, जिससे कि 5 साल में उनको डिसाइड कर सके जनता कि यार आप अच्छे थे या नहीं थे, हम आपके बात पे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप अपने एमपी से अपील करना चाहेंगे? जी जरूर, हम अपने एमपी से और सभी एमपी से हम अपील करना चाहेंगे कि आप पार्टी से पार्टी के लीडर से ऊपर उठिए। हाँ, आप अपना लीडरशिप खुद शो कीजिए, आप अपनी आवाज उठाइए, फेयर आवाज उठाइए, राजनीति से प्रेरित नहीं। हाँ, राजनीति से प्रेरित आवाज नहीं उठाइए, जो आम जनता की आवाज है वो उठाइए। हाँ, और आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। आप जो पार्लियामेंट है या जो विधानसभा है उसके आप डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक को, आपको अपना आवाज उठाना चाहिए। तो ये मेरा सबसे अपील है। हाँ, कुलभूषण जी, आपका क्या विचार है? क्योंकि ऑब्वियसली हम एमपी को वोट करते हैं, एक कि हमारे एमपी बोल क्यों नहीं रहे, और सेकंड कि आप अपने एमपी से ये डिमांड कीजिएगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका काम है पार्लियामेंट में इन क्वेश्चनों को उठाना। तो क्या आप उन पे अपील करना चाहेंगे कि अपना संदेश दे जनता को, जिसे जनता 5 साल में डिसाइड कर सके? ऑब्वियसली 5 साल तो वेट नहीं करना चाहिए, पर अभी के संविधान में यही लिखा हुआ है 5 साल वेट करना, सो दैट जनता कम से कम सुन सके और विचार कर सके। यही तो दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कुछ आदमी केंद्र को देख करके, जैसे कि मोदी जी को देख करके वोट देते हैं, लेकिन हमारा कहना है हम तो वोट दिए हैं जो यहाँ के लोकल लीडर है उसको दिए हैं। जहाँ पे ईवीएम मशीन रहता है वहां पर फोटो भी चिपकाया जाता है उम्मीदवार का ही, हम तो वोट उम्मीदवार को दिए हैं। तो हमारा सुख और दुख में तो उम्मीदवार जो यहाँ का लोकल क्षेत्रीय नेता है उसको इसमें रहना चाहिए। ये तो बिल्कुल साइलेंट है, तो इनको तो आवाज उठाना ही चाहिए। लेकिन ये तो हम पहले बार भी बोले थे कि ये लोग बंधे हुए रहते हैं किसी खूंटा से, अगर खूंटा के विरुद्ध जाएंगे तो फिर इनका अगला बार पत्ता साफ हो जाएगा। तो ये बोल नहीं सकते, कितना भी हल्ला करेंगे ये नहीं बोलेंगे 5 साल तक। यही मकसद है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है ना। पहले के तंत्र में जब यूट्यूब नहीं था, जब ऑनलाइन मीडिया नहीं थे, तो वही लोग लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका काम था कि जनता के वॉइस सुनना और उसको पार्लियामेंट में उठाना। लेकिन कम से कम वो पहले अपना ओपिनियन तो बताए जनता को कि वो क्या सोचते हैं, और सेकंड जनता से भी फीडबैक ले क्या जनता क्या सोचती है, और उस बात को प्राइम मिनिस्टर के पास जाके उठाएं कि मेरी एरिया की जनता ये बोलती है, आपको ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई आदमी मांगे रिजिग्नेशन तो दे ही देना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में रहते हैं। कंपनी के सीईओ जो प्राइवेट कंपनी चलाते हैं उनसे भी गवर्नमेंट मांग लेती है रिजिग्नेशन, राइट? उनसे भी हटा दिए जाते हैं सीईओ को, वो तो प्राइवेट कंपनी है। ये तो फिर भी हमारी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी बाय द पीपुल चलता है। तो एमपी का काम है कि जनता से पहले बताए जनता को कि उनका ओपिनियन क्या है, और फिर जनता से फीडबैक ले और ये बात पार्लियामेंट तक पहुंचाए। तो इसी बात पे हम समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी का फाइनल विचार है तो दे सकते हैं, अदरवाइज मैं समाप्ति की तरफ मूव करूंगा। विभूति जी, आपका कोई फाइनल विचार? तो मेरा है कि जो इस्तीफा नहीं देना चाहे, जरूरत नहीं है, व्यवस्था को बदलाव, व्यवस्था में जो कमी है उसको दूर करे, उस पर काम करे, और उस पर अगर सुचारू ढंग से काम करते हैं फिर आगे की परीक्षा, आगे की व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इसमें सुधार होती है और कुछ स्टेप्स ले भी रही है सरकार। आज जैसे हम आजकल के न्यूज में हम देखे हैं कि जो 10 और 12 का जो मार्क्स है उसका 50% वेटेज दिया जाएगा, तो ये एक सकारात्मक स्टेप्स है। तो अगर ये सकारात्मक ढंग से काम करती है तो इन्हें शुरुआती में इन्हें अभी मौका देना चाहिए, अभी इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। कुलभूषण जी, आपका फाइनल टेक क्या है? ये हमारा भारत देश है, ये आम पब्लिक का देश है, ये सभी नागरिक का देश है, ये हमारा प्रयोगशाला नहीं है जो हम प्रयोग करने के लिए बार बार देंगे। जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान जी मान लीजिए प्रयोग के लिए फिर आ जाए, और अभी जो है सो ये नितिन गडकरी जी प्रयोग के लिए आ जाए जो पेट्रोल के बदला इथेनॉल देंगे गाड़ी में। ये हमारा भारत है, प्रयोगशाला नहीं है।
इसीलिए ये सभी सिस्टम को सही होना चाहिए, ये मेरा मांग है सरकार से और यहाँ के सांसद, लोकल सांसद से, जो ताकि ये हमारा जो आवाज है इस चीज को सांसद में जाके उठावे, नहीं तो गद्दी छोड़ दे। ये गद्दी किसी का फिक्स नहीं है, फेविक्विक से सटा हुआ नहीं है। हाँ, मेरा भी ये पब्लिक का मानना दिया हुआ है, कि पब्लिक अगर चढ़ा सकता है तो पब्लिक उतार भी सकता है, भले ही आप टर्म भर रह जाइए, लेकिन फिर अगला बार फिर टर्म आएगा, आपको हटना पड़ेगा और यहाँ की पब्लिक हटाएगी आपको। हाँ, मेरा भी फाइनल कंक्लूजन रिमार्क्स यही है, सिस्टम तो चेंज होता ही रहेगा। एंड एक गवर्नमेंट की एक ये भी तरीका है कि जब भी कुछ होता है तो नया न्यूज दे देते हैं, है ना, कि जिससे वो डिबेट होने लगे। विभूति जी, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने 10 और 12वीं के सोच रहे हैं, लेकिन ये बात उनके सोचने से नहीं होगा, ये बात पार्लियामेंट में डिबेट करने से होगा। सूत्र से इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ये ना प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, ना शिक्षा मंत्री ने अपने बात से बोला है। ये सूत्रों का समावेशी हमने बहुत देखा है। गवर्नमेंट जो है न्यूज प्लांट करती है जिससे न्यूज चेंज हो जाए, है ना, और लोग इसी उधरबुन में पड़े रहे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट उनकी है, उनको चलाना है, पर पब्लिक उनको वोट दी है, तो पब्लिक को ये जानने का हक है हर एमपी से कि उनका विचार क्या है। इसी बात पे हम एंड करते हैं और हम इस तरह डिबेट करते रहेंगे जिससे लीडर जो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं वो धीरे धीरे पार्लियामेंट में पहुंचे और वो जनता की आवाज उठा सके। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।